Very good morning, dear students. How are you? So, I am Preeta Kesharwani. Welcome you all in my new class of physics, that is of class 6 science, and the name of chapter is light, shadow and reflection. So, in this chapter, we will study about light, shadow and reflection. So, what is light? Yeah, let's see what is light and how the light comes from. And what about how do we see things? Okay? Yes. So, what is light? Light is the brightness that comes from the sun, fire, etc. Okay? So, it is not only a brightness, light is a form of energy. Light एक्चुअल में क्या होती है बेटा? एक एनर्जी होती है which comes from sun, fire, etc. And light also comes from torch, bulb and many luminous object. तो मैंने अभी क्या कहा? luminous. ठीक है? तो luminous क्या होता है? तो ये all these are the sources of light. जहाँ से लाइट आती है उसे हम क्या कहते हैं? सोर्स ऑफ लाइट. तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट्स होते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि इफ यू डोंट हैव लाइट, अगर आपके पास लाइट नहीं है तो क्या होगा? एवरीवेयर डार्कनेस विल बी देयर. सो हाउ? जस्ट लुक. ओके, सो हाउ डू वी सी? हम देखते कैसे हैं? Which part of your body are used to see? So, our eye, definitely. Our eyes are used to see the objects. But how? Without light, can we see things? Just imagine. No, it's not possible. Light के बिना तो हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते. So, how do we see things? How do we see an object? Look. For example, कहीं भी कोई लाइट सोर्स है, या तो वो सन हो सकता है आपका या फिर कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है. जैसे कि यहाँ पर एक इस पिक्चर में क्या बना हुआ है बेटा? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर, देर इज अ कैंडल. तो कैंडल से आपकी एक लाइट आई. ठीक है, अब आपको देखना किस ऑब्जेक्ट को है? बॉल को फॉर एग्जाम्पल. तो कैंडल से जो लाइट आएगी वो बॉल में आई, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट लाइट. जो लाइट आपकी आती है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट लाइट. इंसिडेंट और इनकमिंग. ठीक है, जो आ रही है. अब ये जो लाइट आपकी आई, ये यहाँ से आई बेटा. देन आफ्टर ये रिफ्लेक्ट होके वापस यहाँ आने के बाद, बॉल से टकराने के बाद, जब वो किसी की आइस में, मेरी आइस में, आपकी किसी भी, हम सब की पर्सन की आइस में वो क्या होती है? इंसिडेंट होती है, वापस आती है. कैसे वापस होती है? रिफ्लेक्ट होने के बाद. ये जो टकराना होता है, एक बार लाइट सोर्स से लाइट का आना अगेन, और उसके बाद उसका वापस हमारी आइस में पहुंचना, दिस इज कॉल्ड योर रिफ्लेक्शन. तो अगर ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट से हमारे पास नहीं आएगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे. गेटिंग? सो हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट? जब आपकी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है, अगर मैं आपको देख पा रही हूँ, इसका मतलब पहले सनलाइट आप पर गई और आपसे सनलाइट कहाँ पर आ गई? मेरे पास आ गई. सो तो मैं आपको देख पा रही हूँ. ऐसे ही सनलाइट तो सारी चीजों पे पड़ रही है. ठीक है ना? तो ऑल दिस आर लाइट सोर्स. कहाँ कहाँ से आपकी लाइट्स आ सकती हैं? लैंप से, सन से, ठीक है, टीवी, कैंडल, टॉर्च, ये सब जो लाइटनिंग एलिमेंट्स है, जो कि क्या है? ऑन है स्विच ऑन कंडीशन में. जैसे कि बल्ब, टॉर्च, अगर ये ऑफ है तो आप इनसे लाइट क्या कर सकते हैं? लाइट आपकी नहीं मिल सकती. बट अगर ये ऑन कंडीशन में है तो इनसे आपको क्या मिलेगी? लाइट मिलेगी. ओके, तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ लाइट सोर्स. अब नेक्स्ट हम देखते हैं. सो लाइट सोर्स, उसमें भी मैंने क्या बताया आपको? ल्यूमिनस, जो अपनी लाइट खुद एमिट कर सकते हैं. ठीक है, तो खुद जो लाइट एमिट कर सकते हैं वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे सनलाइट, सन को किसी से लाइट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, सन के पास अपनी खुद की लाइट है जिसे वो एमिट करता है. ठीक है, तो लाइट सोर्स जो कि अपनी खुद की लाइट, दे कैन एमिट देयर ओन लाइट और कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. ओके, अब वैसे ही आपके जो नेचुरल लाइट सोर्सेस हैं, नेचुरल मतलब
जो आर्टिफिशियल नहीं है, जिसे ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है। तो वो नेचुरल लाइट सोर्स में आपका सन है, फायरफ्लाइज, ग्लो वर्म, जेलीफिश। ठीक है, तो ये जो सारे सोर्सेस होते हैं आपके, ये नेचुरल लाइट सोर्सेस होते हैं। और जो लाइट के सोर्सेस नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट, केवल वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी अभी मैंने बॉल का एग्जांपल बताया था आपको, तो बॉल क्या लाइट एमिट कर सकती है? नो, बॉल कैन नॉट एमिट लाइट। तो आपकी क्या है, बॉल इज नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। वो केवल लाइट को क्या करती है, जो सनलाइट उसके ऊपर आती है उसको वापस वो रिफ्लेक्ट करके वापस वो उससे टकरा कर हमारी आईज में पहुंच जाती है। इसका मतलब वो लाइट को सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है, खुद की लाइट उसके पास नहीं है, वो लाइट एमिट नहीं करती है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। इसमें क्या होगी आपकी अर्थ, मिरर। ठीक है, जो आपकी अर्थ है, अर्थ के पास लाइट नहीं होती है। अर्थ को लाइट कहाँ से मिलती है? हमारी पूरी की पूरी अर्थ, उसको लाइट मिलती है आपकी सन से। मिरर, ठीक है, मिरर, लाइट मिरर से नहीं आती बेटा। एक्चुअल में जो सनलाइट होती है या किसी भी लाइट सोर्स से या किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आती है वो मिरर पर पहले आपकी पहुंचती है, उसके बाद उससे रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आइस में पहुंचती है। सो आपकी जो अर्थ है और आपका मिरर, बॉल, ठीक है, सो एप्पल, सो ऑल दिस थिंग्स आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। सो हाउ कैन वी सी थिंग्स? सेम थिंग इज देयर, है ना। आपका ये सन है, ठीक है, दिस इज योर सन। सन से एक लाइट आई, किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल पर। अब वो एप्पल से ह्यूमन आइज में पड़ी, तो हम क्या करते हैं? एप्पल को फिर हम देख पाते हैं, वी कैन सी। ओके, नो डाउट। यस, नाउ जस्ट इमेजिन अ कंडीशन, इफ देयर इज नो लाइट। अगर किसी रूम में कोई भी लाइट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस रूम, अगर कुछ लाइट ही नहीं है, मतलब किसी सोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट नहीं पड़ी, क्योंकि वहां तो लाइट सोर्स था ही नहीं। ठीक है, तो जब लाइट ही वहां पर नहीं हुई तो कोई रिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ, तो हमारी आईज में भी रिफ्लेक्ट होकर कोई लाइट नहीं आई। तो हम तभी देख पाते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, उससे रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आईज पे आती है। तो ना ही कोई लाइट थी, ना ही कुछ ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हुई लाइट, और ना ही रिफ्लेक्ट हुई। सो वी कांट सी द ऑब्जेक्ट, सो एवरीवेयर इट इज डार्कनेस। ओके, यस, हाउ डज द मून रिफ्लेक्ट लाइट? नाउ एक क्वेश्चन आता है ना हमारे माइंड में कि मून कैसा है बेटा? मून आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है कि नॉन ल्यूमिनस? अभी मैंने बताया आपको टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है आपका ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट एमिट कर सकते हैं, ओके, दे कैन एमिट देयर ओन लाइट, है ना, दे आर नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, है ना, ल्यूमिनस। एंड दोज ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे सोर्सेज से लाइट लेते हैं और उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो सभी के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि आपका जो मून है वो ल्यूमिनस है कि नॉन ल्यूमिनस? सो ऑलवेज बी क्लियर विथ इट कि जो आपका जो मून है बेटा, दैट इज नॉन ल्यूमिनस। मून के पास आपकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो हमेशा सन से लाइट लेता है और उसे रिफ्लेक्ट करता है। बट व्हाट अबाउट स्टार्स? स्टार्स के पास क्या होता है? स्टार्स के पास क्या अपनी लाइट होती है? यस, स्टार्स के पास अपनी लाइट होती है, बट मून के पास नहीं होती है। ओके, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, है ना, बट मून इज नॉट अ source of light, it reflects the light, है ना, it takes light from the sun and then it reflects the light. So moon is non-luminous object and the sun is luminous object. So natural luminous object में क्या आएगा आपका? ठीक है, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट इज सन, बट आपका जो ये बल्ब है इट इज नेचुरल, इट इज नॉट ए नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट इज आर्टिफिशियल, क्योंकि इसे किसने बनाया है? ह्यूमन बींग्स ने। इट इज मैन मेड ऑब्जेक्ट, सो इट इज नॉट ए नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, इट इज एन आर्टिफिशियल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया, जेलीफिश, स्टारफिश, जेलीफिश,
एंड फायरफ्लाइज, ये जो इस पिक्चर में दिख रहे हैं, दीज आर योर नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। कुछ हमारे क्रिएचर्स ऐसे हैं, है ना, जैसे कि जेलीफिश, ठीक है, और फायरफ्लाइज, जो इनके पास खुद की लाइट होती है। आपने जुगनू के बारे में सुना होगा, है ना, जुगनू कैसे, आपको नाइट में जब आपने जुगनू को देखा होगा, वो कितना ब्राइट, ठीक है, एकदम ब्राइटनेस के साथ वो क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। तो वही क्या है आपका नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सो ये नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है, हमारी आईज में आती है। देखिए ये सारी लाइट कहाँ से आ रही है, इन ऑब्जेक्ट से हमारी आईज में, और उसके बाद हम इन ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। गेटिंग? यस। सो व्हाट आर non-luminous objects? We can see non-luminous objects. How? Because they are reflecting the light falling on them. जो भी आपकी सनलाइट है वो इन पर क्या हो रही है, ठीक है, पहले इंसिडेंट हुई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस डोर, दिस लैम्प, ठीक है, दिस पेन स्टैंड, सो ऑल दिस आर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इन पर पहले सनलाइट, इन पर क्या होती है, सनलाइट इन पर इंसिडेंट होती है, और इन सब से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद किसके पास आ जाती है, हमारी आईज में आ जाती है। सो वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट्स। ओके, देखिए ये सारे यहाँ से पहले लाइट सोर्स से इन पर लाइट पड़ी, अब ये लाइट कहाँ गई, अगेन हमारी पहले ये सारी लाइट सोर्स है, ठीक है, लाइट सोर्स से सब में लाइट जा रही है, ठीक है, सब में गई, और वापस वो सारी लाइट कहाँ गई, ह्यूमन आई में। ओके, तो हम ये सारे ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पा रहे हैं, इजिली देख पा रहे हैं। वी कैन सी दिस ऑब्जेक्ट्स इजिली। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट ऑन लाइट ऑफ देयर ओन, जो अपनी खुद की लाइट एमिट कर सकती है, फायर, स्टार्स एंड सन। एंड ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल हियर टेबल, चेयर, okay, mirror, earth, moon, these are all non-luminous objects. So you can easily define, ठीक है, source of light. So there are two sources of light, एक तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होगा, एक क्या होगा आपका नॉन आर्टिफिशियल या मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल में आपका सन आ जाएगा, स्टार्स आ जाएंगे, ठीक है, आपका फायर फ्लाइज आ जाएंगे, और आपके बाकी जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका चेयर, टेबल, मिरर, ठीक है। यस, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। एक्चुअल में लाइट कैसे होती है, आपको मेरे सारी पिक्चर्स में जब लाइट रे बनाया तो किस टाइप की लाइट रे बनाए, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और देखिए जैसे कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर आई, फिर वापस क्या होती है, वो उससे टकराकर दूसरे ह्यूमन आई में भी जाती है, किसी और डायरेक्शन में भी जाती है। इसका मतलब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। वैसे ही अभी हम नेक्स्ट आपके पार्ट में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के कि लाइट क्या होती है आपकी, रिफ्रैक्ट भी हो सकती है और बेंड, ठीक है, मुड़ भी सकती है लाइट। बट हाउ हाउ बेंडिंग ऑकर्स, है ना, वी विल स्टडी इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड और बेंड। यस, तो अभी तक मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो आपके ल्यूमिनस होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। बट अब मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। फर्स्ट इज योर ट्रांसपेरेंट, second is translucent, and third is opaque. Okay, so 3 types of materials are transparent, okay, transparent material. So what is transparent material? Transparent materials like let light pass through them in straight lines, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास एंड क्रिस्टल, जो आपका ग्लास होता है, ठीक है, उस ग्लास के हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज योर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्रिस्टल आप देखे होंगे, ऐसे क्रिस्टल्स मिलते हैं मार्केट में,
ठीक है, जो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, जब हम उनको अपने आंखों के पास लाकर देखते हैं तो हमें एकदम एग्जैक्टली क्लीन तो नहीं, बट हमें अच्छे से दिखाई देती है। ठीक है, उसके जो उसके इन फ्रंट ऑफ में जो थिंग्स आपकी रखी हुई होती है। नेक्स्ट इज योर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। ट्रांसल्यूसेंट मीन्स उनमें से कुछ लाइट पास कर सकती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर नहीं दिखाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लर ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास, इट इज अ टाइप ऑफ ग्लास जिसमें से हम, अगर हम जो विंडो के ग्लास होते हैं हमारे घर के विंडोज के, है ना, बेसिकली हम उसमें कैसे ग्लासेस यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, क्योंकि हम उससे इजीली हम क्या कर सकते हैं, बाहर की चीजों को देखना चाहते हैं। सो हम जो वाले ग्लास होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ग्लास, लेकिन जो फ्रॉस्टेड ग्लास होते हैं जो वो थोड़े थिक होते हैं, है ना, उनकी क्वालिटी ऐसी होती है कि उनमें से पूरी की पूरी लाइट पास नहीं हो सकती, उनमें से हम क्लियरली तो नहीं देख सकते हैं बट हम कुछ देख सकते हैं। दैट इज योर ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एंड थर्ड इज ओपेक। ओपेक मटेरियल्स डू नॉट लेट एनी लाइट पास थ्रू देम। कि ओपेक मटेरियल्स होते हैं जिनसे कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती है। अभी तक जिससे भी मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, फॉर एग्जाम्पल अर्थ, बॉल, एप्पल, ठीक है, टेबल, चेयर, वुड, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स। इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स में जब लाइट पड़ती है तो बेटा उसके क्रॉस होकर नहीं जा सकती है। ठीक है, उससे पास नहीं होगी लाइट। लाइट क्या होगी, उससे टकरा कर वापस आ जाती है। तो इससे क्या होती है, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट होती है। तो वो अपने आप से, ओपेक मटेरियल्स अपने आप से किसी भी लाइट को पास होने नहीं देते। जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं वो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट, थोड़ी लाइट को पास होने देते हैं, सम लाइट, ठीक है, नॉट, ठीक है, कंप्लीटली। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनसे पूरी की पूरी लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, इजिली पास थ्रू दैम। So next is your, there are three types of materials. Same is there, transparent, translucent and opaque. Transparent materials, so same thing is there, let light pass through so that you can see clearly through them. Glass is an example of a transparent material. Look at this picture, window, and you can see outside, okay. The object must be ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट टू मेक अ शेडो। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बताया आपको। अब जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उनके तो हम क्या कर सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, बिकॉज द लाइट कैन इजिली पास थ्रू दैम, क्योंकि उनसे लाइट इजिली पूरी की पूरी पास हो जाती है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गए, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। बट आपके जो ट्रांसल्यूसेंट होते हैं एंड ओपेक मटेरियल होते हैं, ठीक है, उनसे पूरी की पूरी लाइट पास नहीं हुई है, तो फिर लाइट कहाँ गई। ठीक है, तो वो जो लाइट होती है वो आपकी किसके फॉर्म में काम आती है, शैडो फॉर्मेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, अभी हमने लाइट के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे कि शैडो कैसे फॉर्म होती है, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, आपका रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, एंड a transparent object will not make any shadow as light will pass straight through it. तो आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं कि जो शैडो फॉर्मेशन होता है वो किन ऑब्जेक्ट से होता है, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। बट जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्योंकि पूरी की पूरी लाइट पास हो जाती है, ठीक है, सो इससे कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है। Okay, yes, so all about this class. So I will send you the PDF for the same and you have to write the question answers, and one more homework is there for you. You have to define luminous and non-luminous objects and types of materials with 2 examples of each. Okay class, so if you have any doubt, don't forget, okay, to ask me. Thank you, dear students.